परिभाषा क्या लिखी हमने कि रासायनिक तत्वों के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के एक या दो अक्षरों से संक्षेप में लिखना प्रतीक कहलाता, सिंबल। और उसके बाद में नंबर 2, हाइड्रोजन होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम। हीलियम हीलियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? He होता है। क्या होता है? He। हमने परिभाषा लिखी एक या दो अक्षरों से अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है ना, वो संक्षेप में लिखना क्या होता है? प्रतीक ही होता है। उसके बाद में नंबर 3, हाइड्रोजन हीलियम के बाद में लिथियम। क्या जाएगा? लिथियम। और ये हिंदी में लिथियम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों समझ रहा हूं मैं आपको। लिथियम, लिथियम का प्रतीक होता है Li। क्या होता है? Li। ये पहला अक्षर में से क्या होना चाहिए? कैपिटल, और दूसरा जो है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो 3 आ गए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। उसके बाद में बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम। बेरिलियम का प्रतीक होता है Be। क्या होता है? Be। उसके बाद में नंबर 5 में था बोरोन। बोरोन का प्रतीक जो होता है वो बी होता है। बोरोन, इसका प्रतीक क्या होता है? बी। उसके बाद में नंबर 6 पर था कार्बन। क्या था है? कार्बन। कार्बन एक अधातु है जिसके कई अपरूप होते हैं। कार्बन का प्रतीक होता है वो होता है सी। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन। उसके बाद में नंबर 7 में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक होता है एन। क्या होता है? एन। उसके बाद में नंबर 8 में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है ओ। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? ओ। हमने नंबर 9 में है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रतीक होता है वो होता है एफ। क्या होता है? एफ। उसके बाद में 10 में आता है नियोन। NEON, नियोन। नियोन, नियोन एक अक्रिय गैस है। इसका प्रतीक होता है Ne, नियोन। ठीक है। उसके बाद में नंबर 11 में आता है सोडियम। सोडियम, सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया तो हमेशा पूछा जाएगा कि इसका प्रतीक क्या होता है। देखो, तो ये 11 नंबर इसमें क्या है? सोडियम। और सोडियम का प्रतीक एस होना चाहिए। सोडियम का प्रतीक क्या होना चाहिए? एस। लेकिन एस किसका होता है? सल्फर का। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे तत्व है जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के एक ही अक्षर से अगर यदि स्टार्ट होते हैं तो उन्हें लैटिन नाम दिया गया। ठीक है, तो इसमें सल्फर है। सल्फर का प्रतीक Na होता है। क्या होता है? Na। और इसका तो लैटिन नाम होता है, लैटिन नाम, लैटिन नाम। इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। नेट्रियम हिंदी में बोले तो नेट्रियम, नेट्रियम। ठीक है, तो इस लैटिन नाम के आधार पर ही सोडियम का प्रतीक रखा गया है, क्योंकि एस किसका होता है? सल्फर का होता है। तो कोई कहते कि इसका प्रतीक तो एस होना चाहिए, लेकिन इसका Na क्यों है? क्यों? इसका कारण यही है क्योंकि वे तत्व है जिनकी जो अंग्रेजी वर्णमाला जो जो अल्फाबेट है वो यदि सेम है तो उसको लैटिन नाम दिया गया। ठीक है। उसके बाद में नंबर 12 में मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। क्या होता है? Mg। उसके बाद में नंबर 13, 13 में था एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम, मीनियम, एल्यूमिनियम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al। क्या होता है? Al। उसके बाद में 14 में था सिलिकॉन, 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 रेत का है सूत्र, रेत मिट्टी, इसका प्रतीक होता है वो होता है Si, सिलिकॉन। उसके बाद में नंबर जो 15 है उसमें आएगा फॉस्फोरस, 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 फॉस्फोरस का प्रतीक होता है P, ठीक है। उसके बाद में नंबर 16, 16 में होता है सल्फर। क्या आएगा? सल्फर। सल्फर का प्रतीक जो होता है वो क्या होता है? एस होता है। अब देख लो ये, है ना। सोडियम, सोडियम एसिड का होता है, इसका प्रतीक क्या है? नेट्रियम। लेटिन नाम देख, क्योंकि इसकी जो अल्फाबेट है उसका है सेम थी, इसलिए इसका नाम नेट्रियम Na कर दिया। नेट्रियम है लेटिन नाम के आधार पर, उसका प्रतीक क्या होता है? सल्फर। उसके बाद में 17 में होती है क्लोरीन, क्लोरीन गैस है एक, क्लोरीन, क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? Cl। क्या होता है? Cl। उसके बाद में 18, 18 में होती है आर्गन, ये भी एक आखिरी गैस है, आर्गन, इसका प्रतीक होता है Ar। क्या होता है? Ar। तो याद रखना, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फेट, क्लोरीन और आर्गन। 18 तक हो गए, हम पढ़ेंगे 30 तक पढ़ेंगे हम। 19 में है कैल्शियम, कैल्शियम, क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम। और हमारी जो हड्डियां होती है ना, वो कैल्शियम फॉस्फोरस की बनी होती है, इसलिए हमें कैल्शियम जो तत्व है वो लेना चाहिए। और सबसे अधिक इसमें होता है दूध में होता है। और इसकी कमी से क्या होता है कि हमारे जो जोड़ होते हैं ना, संधिवात, वहां पर दर्द होने लग जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए मिलना चाहिए। इसका प्रतीक क्या होता है? कैल्शियम। उसके बाद में 20 में था पोटेशियम। क्या था है? पोटेशियम, 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 इसका प्रतीक पी होना चाहिए ना, तो इसका प्रतीक क्या होता है? के होता है। क्या होता है? इसका है लेटिन नाम, इसका लेटिन नाम क्या है? लेटिन नाम, लेटिन नाम, इसका जो लेटिन नाम है वो क्या है? केलियम है। क्या है? केलियम। क्या है? केलियम, ठीक है। और उसके बाद में 21 में आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम, इसका प्रतीक होता है Sc। क्या होता है? Sc। उसके बाद में 22 में आता है टाइटेनियम, 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 इसका प्रतीक होता है Ti। इसका प्रतीक क्या होता है? Ti होता है, Ti। 23 में होगा वेनेडियम, वेनेडियम, वेनेडियम। और वेनेडियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? V होता है। उसके बाद में 24 में आता है क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम का प्रतीक होता है Cr। क्या होता है?
Cr क्रोमियम। उसके बाद में 25 में मैंगनीज, क्या आता है? मैंगनीज। मैंगनीज इसका प्रतीक होता है Mn। क्या होता है? Mn। उसके बाद में 26 में आयरन। आयरन में क्या होता है? लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। और इसका प्रतीक होता है Fe। और इसका भी क्या है? लैटिन नाम है। तो आई किसका होता है? आयोडीन का होता है, इसलिए आई किसका होगा? आयोडीन का। इसका लैटिन नाम फेरम होगा। क्या होगा? फेरम। ठीक है, फेरम। तो उसके बाद में 27 में 27 में होगा कोबाल्ट। कोबाल्ट। कोबाल्ट का प्रतीक होता है CO। क्या होता है? CO। और उसके बाद में नंबर 28। 28 में होता है निकिल। निकिल। निकिल का प्रतीक होता है Na। क्या होता है? Na। और उसके बाद में 29। 29 में कॉपर। COPPER। कॉपर मीन्स क्या होता है? तांबा। क्या होता है? तांबा अंग्रेजी में। और इसका प्रतीक होता है Cu। इसका प्रतीक भी क्या है? लैटिन भाषा के आधार पर है। क्या? देखो, क्यूप्रम। क्यूप्रम। CUPRUM क्यूप्रम। ठीक है। क्यू क्यूप्रम। ठीक है। क्या हो जाएगा? क्यूप्रम। उसके बाद में 30 में बच गया जिंक। जिंक जिसको हम जस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्ता। इसका प्रतीक क्या होता है? Zn। तो ये हो गए 30 तक। तो ये आज का हमारा टॉपिक ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 तक है तत्व आप अगर याद लोगे तो आप आसानी से सूत्र बना सकते हो। और आपकी जो रसायन विज्ञान है वो क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी।